को सब प्रणाम करते हुए, क्योंकि देखिए किसी भी कार्यक्रम के आयोजन में शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और शारीरिक शक्तियां लगती हैं। आयोजक मंडल का धन्यवाद नहीं कहेंगे तो कुछ कमी सी रह जाएगी। मैं आयोजक मंडल के 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि आपके मुखमंडल से मुस्कुराहट कभी दूर न होने पाए। हम सभी कवियों की तरफ से यह पंक्तियां हैं आयोजक मंडल के लिए कि आपके मुखमंडल से मुस्कुराहट कभी दूर न होने पाए, गमों का दरिया दिल के करीब न आने पाए। दुआ करता हूं उस परवरदिगार से आप सभी के परिवार रूपी बगिया में खुशियों के दीपक यूं ही जलते रहें। इस तत्पश्चात मैं आप सभी के माता पिता के चरणों में 4 पंक्तियां रखता हूं। साहब, हमारे माता पिता के साहसी कदमों की बदौलत आज हम यहाँ पर विराजमान हैं, तो मैं पंक्तियां रखता हूं। आदरणीय अंकल बिरजू बिहारी साहब के पकड़कर उंगली को हमारी हमें चलना सिखा दिया, पकड़कर उंगली को हमारी हमें चलना सिखा दिया, तोतली बोली से हमको प्रखर वक्ता बना दिया कि छुपाकर चेहरे की झुर्रियों में गमों, छुपाकर चेहरे की झुर्रियों में गमों को हमें मुस्कुराना सिखा दिया। नमन है तुमको हे जनक जननी, हमें जग में जीना सिखा दिया, हमें जीना सिखा दिया। कि जिंदगी का अनुभव साहब सबको एक समान नहीं रहता, किसी को इतनी कठोर जिंदगी होती है और कुछ बहुत ही आराम से पले बड़े होते हैं। तो मैं 4 पंक्तियां रखना समीचीन समझता हूं कि किसी को जेठ की तपती सी दोपहरी है जिंदगी। आदरणीय बड़े भाई रामेंद्र शर्मा जी, किसी को जेठ की तपती सी दोपहरी है जिंदगी, किसी को कठोर कष्टमय कंटकाकीर्ण है जिंदगी, किसी को माता पिता के साए सी शीतल है जिंदगी, तो किसी को सुकोमल बिछौनों सी सुकोमल है जिंदगी। कहानी और किस्सों के रुपैले परदेसी नहीं, इससे कुछ इतर है हिंदू ये जिंदगी, इससे कुछ इतर है। एक और मुक्तक पढ़ता हूं कि चिरागों की भांति तम में जलता है कोई कोई, चिरागों की भांति तम में जलता है कोई कोई, वृक्षों की भांति जग में फलता है कोई कोई। अधिकांश प्रवीण है आदर्शों की बात करने में, मगर आदर्शों पे चलता है कोई कोई। मैं आशीर्वाद चाहूंगा अगर मेरी बात आप तक पहुंचे। स्वागत। कुछ वीर रस की पंक्तियां हैं। हमारा देश भारतीय सभ्यता और संस्कृति का देश है साहब। संस्कार हमारे आभूषण है। व्यक्ति पढ़ने लिखने के साथ में अगर संस्कारी है तो वास्तव में उस व्यक्तित्व से महक आती है साहब। कुछ पंक्तियां आपके मध्य रखता हूं कि हौसले हमारे आज भी परवाज हैं, हौसले हमारे आज भी परवाज हैं, इसमें कोई अलवत्ता नहीं, हम कांटों में पले गुलाब हैं, कोई छुई मुई का पत्ता नहीं। आगे मैं कहता हूं कि देख दिशाओं का मंजर, कि देख दिशाओं का मंजर, हवाओं का रुख बदलता नहीं, देख दिशाओं का मंजर, हवाओं का रुख बदलता नहीं। हम उन ददीचियों की संतानें हैं जो दान अस्थियों का करने में भी ज्यादा पीछे हटते नहीं। आगे कहता हूं कि लाख ताजपोशी दिखाए ये फरेबी जमाना, कि लाख ताजपोशी दिखाए ये फरेबी जमाना, हमारा लहू ये सब गवारा करता नहीं। हम उन रणवांकुरों की संतानें हैं, गुलामी में हमारा सिर कभी झुकता नहीं। हमारी सभ्यता और संस्कृति के प्राण है भगवान श्री राम। तो मैं कुछ पंक्तियां हैं। धन्यवाद दादा मेरे बड़े भाई, मैं आपका दिल की अनंत गहराई से सम्मान करता हूं कि दिलों में है अगाध प्रेम। ये हमारी भारतीय सभ्यता और संस्कृति की पहचान है साहब। हमारे अगर कोई आगंतुक आता है तो हम बेशक भूखे रह जाएंगे, लेकिन आगंतुक के लिए कोई कमी नहीं आने देंगे साहब। तो दिलों में है अगाध प्रेम, श्रद्धा का है समंदर, दिलों में है अगाध प्रेम, श्रद्धा का है समंदर, इनसे हम कभी बेनीर होते नहीं। हम उस मर्यादा पुरुषोत्तम की संतानें हैं जो मर्यादाओं की डगर से कभी दिखते नहीं। क्योंकि अभी आदरणीय दीदी ने रचना ब्रजभाषा की सुनाई थी बस कि देखिए जब कृष्ण जी नंदगांव से द्वारकापुरी पहुंच गए थे तो गोपियों और सखाओं में किस तरह से सुना बनता, बस 1-2 मिनट लगे कि काना आओ बरसाने गाँव
गोपियन मत न सताओ रे, कान्हा आओ बरसाने धाम। गोपियन मत तरसाओ रे, मत तरसाओ रे, गोपियन मत न सताओ रे, कान्हा आओ बरसाने धाम। गोपियन मत न सताओ रे, के सगरे सखा तुम क्यों ढूंढत है, सगरे सखा तुम क्यों ढूंढत है, गैया बछड़ा सब बिलखत है, कुंज गलिन में सोना बने, कुंदक घर पे नहीं हलचल है। अरे कान्हा की छवि को तरसत है, वृक्ष कदम को तुम्हारी याद में, वृक्ष कदम को तुम्हारी याद में, अब मुरझायो रे, कान्हा आओ बरसाने धाम। गोपियन मत न तरसाओ रे। एक और बंद। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अब मैं